होते हुए भी आप अपने पति के प्यार से दूर हैं। माफ करना महम साहब, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो रामू की बातों में दर्द था, वही दर्द जो मैं अपने दिल में महसूस करती थी। उसने अपनी शादी का जिक्र करते हुए कहा, हमारी शादी को भी साल भर से ज्यादा हो गया है, मगर हम अपनी पत्नी के पास सिर्फ 2 महीने ही रह पाए हैं। हर दिन उसकी याद आती है, पर क्या करें, मजबूरी है दोस्तों। उसकी बातों में वह तड़प थी जो मैंने हमेशा अपने अंदर छुपा रखी थी। रामू की आंखों में झलकता दर्द मेरे दिल को छू गया। पहली बार किसी ने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे वो मेरे दर्द को समझ सकता है। हम दोनों की तकलीफें एक जैसी थीं, हमारी चाहतें अधूरी थीं। उस दिन के बाद जब भी हम एक दूसरे से नजर मिलाते तो दोनों के दिलों में एक अजीब सी कशिश महसूस होती थी। एक ऐसा रिश्ता जिसमें कोई शब्द नहीं थे, बस भावनाओं का एक गहरा समुद्र था। रामू की आंखों में अपने लिए एक अजीब सा खिंचाव देखकर मुझे एक सुकून मिलता था। शायद हम दोनों ही उन अधूरी ख्वाहिशों के गुलाम थे जो हम अपने दिल में बसाकर बैठे थे। दोस्तों, रामू ने जब कहा, मैम साहब कमाएंगे नहीं तो घर कैसे चला पाएंगे, तो उसकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने उसे कुछ पैसे देते हुए कहा, जाओ, अपने घर हो, आओ। मगर उसने मना करते हुए कहा, नहीं मैम साहब, हम ये पैसे घर भेजेंगे ताकि हमारा घर चलता रहे। मैं यहीं रहकर आपकी सेवा करूंगा। वैसे भी मालिक घर पर नहीं है, तो मेरा फर्ज है कि मैं आपका ख्याल रखूं। उसकी बातों में अपने घर वालों के लिए प्यार और जिम्मेदारी देखकर मुझे एहसास हुआ कि यह साधारण सा इंसान अपनी पत्नी को कितना चाहता है, और एक मेरे पति हैं जिन्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है। मुझे रामू की आंखों में वही तड़प नजर आने लगी जो मेरे दिल में भी थी। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि शायद हम दोनों एक दूसरे की इस तड़प को मिटा सकते हैं। दोस्तों, उस दिन से मैं रामू को अलग नजर से देखने लगी। एक दिन वह घर में सफाई कर रहा था और उसने सिर्फ एक हाफ पैंट पहन रखी थी। उसकी गठीली बाहें और गठीला बदन देखकर मेरे अंदर एक हलचल सी मचने लगी। मुझे उसका पास आना अच्छा लगने लगा था, और अब मैंने ठान लिया था कि रामू के साथ उस खालीपन को भरूंगी जो मेरे जीवन में है। उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मैं नए नए तरीके अपनाने लगी। मैं जानबूझकर उसके सामने छोटे छोटे कपड़े पहनती थी ताकि वह मेरी तरफ देखे, लेकिन वह तो हमेशा अपने कामों में ही डूबा रहता था। कभी कभी मैं बाथरूम का दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ देती या उसके सामने हल्के नाइट कपड़ों में रहती थी, लेकिन मेरे सारे प्रयास नाकाम हो रहे थे। वह तो मानो किसी और दुनिया में खोया रहता था। फिर एक दिन मैंने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा, रामू, आज मेरा शराब पीने का मन है। उसने चिंतित स्वर में कहा, मैम साहब, शराब सेहत के लिए ठीक नहीं होती है। पिछली बार भी आपकी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तो फिर क्या करूं रामू? मैं अपने पति के प्यार के लिए तड़प रही हूँ, लेकिन वह मेरी बेचैनी को नहीं समझते हैं। वह खामोशी से मेरे दर्द को सुनता रहा। मैंने 2 गिलासों में शराब डाली और एक गिलास उसके हाथ में थमा दिया। उसने संकोच करते हुए कहा, मैम साहब, मैं शराब नहीं पीता हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है। उसकी झिंझक मुझे और भी प्यारी लगने लगी। मैंने धीरे से उसके हाथ को छुआ और कहा, रामू, ये औकात की बात नहीं है, ये तो बस 2 दिलों के दर्द को बांटने का एक जरिया है। दोस्तों, उसका हाथ थामकर मैंने उसे करीब खींचा। पहली बार उसकी नजदीकी में मुझे एक अलग सी गर्माहट महसूस हुई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी झिंझक भरी आंखों में मुझे अपनी ही तड़प की झलक मिली। धीरे धीरे मैंने उसके चेहरे के पास अपने होठों को लाते हुए हल्के से उसके गालों को छू लिया। मेरे इस स्पर्श ने उसके अंदर कुछ बदल दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। हम दोनों उस पल में खो गए जैसे हमारे सारे अधूरे सपने और चाहतें एक दूसरे में पूरी हो रही हों। उसकी बाहों में मुझे वह सुकून मिला जो मैं हमेशा से तरसती आई थी। उस रात हम दोनों ने अपनी अपनी तड़प को शांति में बदल दिया। एक दूसरे के स्पर्श में खुद को खोकर मैं पूरी तरह बेबस थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे पति मुझसे ज्यादा प्यार करें, मुझे अपनी ओर खींचे। लेकिन शायद मेरी किस्मत में वह प्यार नहीं था। हर लड़की चाहती है कि उसका पति हमेशा उसके पास रहे, उसका ख्याल रखे और उसकी जरूरतों का ध्यान रखे। पर मेरे पति तो हमेशा अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि मुझे हमेशा अकेला महसूस होता था। एक रात रामू मेरे कमरे में आया और बोला, मैम साहब, क्या खाना लगा दूं? मैंने कहा, मुझे अभी भूख नहीं है। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर कहा,
एक काम करोगे? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल मैम साहब, मैंने कहा। रामू, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ा तेल गर्म करके लाओ और मेरी मालिश कर दो। रामू ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है मैम साहब, मैं अभी लाता हूँ। मैं उस समय गाउन पहने हुए थी और बिस्तर पर लेटी थी। रामू कुछ ही देर में तेल गर्म करके कमरे में आ गया। मैंने थोड़ा मुस्कुराते हुए अपना गाउन घुटनों तक ऊपर किया और कहा, रामू, मेरे पैरों पर तेल लगाकर मालिश कर दो। रामू बड़े अदब से जी मैम साहब कहकर मेरे पैरों की मालिश करने लगा। मेरे शरीर के स्पर्श से वह धीरे धीरे महसूस करने लगा। उसकी उंगलियां मेरे पैरों पर धीरे धीरे मसलने लगीं और मुझे गर्माहट महसूस होने लगी। वह जैसे जैसे मेरे पैरों की मालिश करता गया, मेरी आंखें उसके स्पर्श को महसूस कर रही थीं और एक अजीब सा आकर्षण महसूस होने लगा। फिर मैंने हल्के से पलटते हुए कहा, रामू, मेरी पीठ की भी मालिश कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। रामू थोड़ी झिझक के साथ बोला, मैम साहब, मैं यह नहीं कर सकता हूँ। मैंने अपनी आवाज में थोड़ी नरमी लाते हुए कहा, रामू, तुम्हें शर्माने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारे काम का भुगतान अलग से करूंगी ताकि तुम्हारा घर भी अच्छे से चले। दोस्तों, वह थोड़ा स्कोस करते हुए मेरी पीठ की मालिश करने लगा। उसकी उंगलियों का स्पर्श जैसे मेरी आत्मा में गहरे तक पहुंच रहा था। मैं दीवार पर लगे शीशे में देख रही थी कि वह धीरे धीरे मेरी पीठ की मालिश कर रहा था और उसकी नजरें अब मेरे शरीर पर थमी हुई थीं। मैंने कहा, रामू, मेरी पीठ पर अच्छे से मसाज करो। वह कांपते हुए हाथों से मेरी पीठ की मालिश कर रहा था और मुझे महसूस हो रहा था कि हमारी दोनों की तड़प अब एक दूसरे में ढल रही थी। दोस्तों, मैं बिस्तर पर लेटी थी और मेरी आंखें हल्की सी मंदी हुई थीं और मन में कुछ बेचैनी थी। मैं जानती थी कि मेरा पति बहुत व्यस्त है और उसे कभी खुद के लिए वक्त नहीं मिल पाता है। मेरी स्थिति समझने वाला कोई नहीं था और यही कारण है कि मैंने रामू से बात करने का फैसला किया। वह एक समझदार इंसान है और मेरा को इसके साथ एक कनेक्शन महसूस हो रहा है। मैंने रामू से धीरे से कहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरी आवाज में कुछ अलग ही भावनाएं थीं, जैसे मैं खुद को जरा सी राहत देना चाहती हूँ। रामू थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल मैम, आप बताइए क्या करना है। मैंने धीरे से कहा, मुझे कुछ अच्छा महसूस करना है, बस थोड़ा आराम चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगे? सिर्फ एक बार रामू, उसकी आवाज में एक शांति और भरोसा था जिसे रामू ने महसूस किया। रामू ने आहिस्ता से कहा, मैम, अगर आप आराम चाहती हैं तो मुझे खुशी होगी कि मैं आपकी मदद कर सकूं। उसने तेल को गर्म किया और मेरी तरफ बढ़ा। जैसे ही रामू ने मेरी पीठ पर तेल लगाया तो एक सुकून का एहसास होने लगा। मैंने गहरी सांस ली, जैसे मुझे कुछ राहत मिल रही हो। रामू का स्पर्श धीरे धीरे और सटीक था, जैसे उसने हर मूवमेंट को समझा हो। दोस्तों, मैंने उसे और अधिक आराम महसूस करने के लिए कहा, थोड़ा और दबाओ। रामू, ऐसा लगता है कि दर्द कम हो रहा है। मोहन ने ध्यान से उसकी पीठ की मालिश की और धीरे धीरे उसके शरीर के हर तनाव को कम करने का प्रयास किया। इस पल मुझे महसूस हुआ कि कभी कभी सही वक्त और सही लोग आपके जीवन में सुकून और समझ ला सकते हैं। मैं जानती थी कि रामू सिर्फ एक कामकाजी व्यक्ति था, लेकिन आज वह मुझे एक दोस्त की तरह समझ रहा था और यह उसके लिए बहुत मायने रखता था। तुम्हारा बहुत धन्यवाद, रामू, मैंने कहा और उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी जो एक गहरी राहत को व्यक्त कर रही थी। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैम, मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। अगर आपको कभी भी जरूरत हो तो मुझे बताइए। इतना सुनने के बाद मैंने अपनी बाहों में उसे कसकर जकड़ लिया, लेकिन रामू ने मुझे एक झटके में खुद से दूर कर दिया और मेरे पैरों से चादर को उठाकर मेरे पूरे बदन को ढक दिया। वह सिर झुकाकर अपने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मैम साहब, यह हमसे नहीं होगा। हम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और हम अपनी पत्नी के साथ बेवफाई नहीं कर सकते हैं, ना ही अपने मालिक के साथ गद्दारी कर सकते हैं, वरना हम गद्दार कहलाएंगे। मैम साहब, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अपनी मेहनत का खाते हैं। हम जानते हैं कि मालिक आपको छोड़कर कई कई महीने तक विदेश में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मालिक के साथ बेवफाई करें। आप मालिक से प्यार से बात तो करके देखिए, शायद वह आपकी बात मान जाए। जब हम अपनी पत्नी के बिना उसकी यादों के सहारे जी सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? आखिर प्यार और विश्वास भी तो कोई चीज होती है।
मालिक बाहर रहकर इतनी मेहनत करते हैं, वह भी तो आपकी ही खुशी के लिए ही करते हैं। रामू की बातें सुनकर मेरा सिर शर्म से झुक गया। मैं उसे आंखें भी नहीं मिला पा रही थी। उसकी एक एक बात मेरे कानों में जलते हुए तेजाब की तरह लग रही थी, क्योंकि वह सच कह रहा था। रामू हाथ जोड़कर बोला, मैम साहब, अब मैं आपके घर में काम नहीं कर सकता हूँ। मैं कल ही यहाँ से चला जाऊंगा और कोई दूसरी नौकरी तलाश करूंगा। मैंने उसे रुकने का कहा। ऐसा मत करो, मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम क्यों नौकरी छोड़ रहे हो? रामू ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं मैम साहब, अब हमारा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। जब जब हम आपको देखेंगे तो शायद हम आपसे आंखें नहीं मिला पाएंगे, और ना ही आप हमसे। आप भी जवान हैं और हम भी जवान हैं, कहीं हम बहक ना जाएं। हमें बहुत डर लगता है, इसलिए हमारा यहाँ से चले जाना ही ठीक है। मैंने हाथ जोड़कर रामू से माफी मांगी और कहा, जो भी गलती मैंने की उसके लिए मुझे माफ कर दो रामू। मैं थोड़ी देर के लिए बहक गई थी। पता नहीं कैसे मेरे दिल और दिमाग में शैतान ने कब्जा कर लिया था। रामू ने सिर झुकाकर कहा, मैम साहब, आप हमसे माफी ना मांगे। इस उम्र में इंसान से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। आप मालिक से बात करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर अगले ही दिन रामू अपना सारा सामान लेकर हमारे घर से हमेशा के लिए चला गया। जाते जाते उसने मुझे माफ तो कर दिया था, लेकिन मेरी गलतियों की वजह से बेचारे रामू को यह नौकरी छोड़नी पड़ी। मैंने अपनी गलतियों की वजह से एक अच्छे, भोले और शरीफ नौकर को खो दिया था, जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब